बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल स्ट्रीट फूड जायका। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार मटन अरबी गोश्त। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मम्मा ने 750 ग्राम मटन का गोश्त लिया है। 3 पाव के करीब इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। हाफ कप कुकिंग ऑयल, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको इस तरीके से चॉप कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की टमाटर, इसे भी चॉप कर लेंगे। यहाँ पर आधा किलो अरवी ली है, इसे भी अच्छी तरीके से वॉश करके चॉप कर लिया। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हाफ कप जो कुकिंग ऑयल लिया था वो ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए रखेंगे। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद यहाँ पर हम गरम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसालों में 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची, इन्हें लाइट ब्राउन करेंगे। गरम मसाले लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें जो हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी वो ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी अब लाइट ब्राउन हो गई है। हमने यहाँ पर 750 ग्राम मटन का गोश्त इस्तेमाल करा है। आप इसकी जगह बीफ का भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी 5 से 10 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। इससे जो हमारे जो मटन की स्मेल है वो इसमें नहीं आएगी। मटन की 5 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी और यहाँ पर 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। लाल मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसकी हमने 5 मिनट तक भुनाई करनी है। भुनाई में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब हम आपसे भुनाई करने के बाद मिलते हैं। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने हस्बे जायका नमक ऐड करना है। मम्मा ने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड करा है। आप इसे अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसकी और अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। 5 मिनट मटन और मसालों की भुनाई करने के बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे उसे इस तरीके से चॉप कर यहाँ पर इसे ऐड करने हैं। इसे ऐड करने के बाद हमने 1-2 मिनट के लिए टमाटरों के साथ भुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर हमने मटन गलाने के लिए 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसे मीडियम हाई फ्लेम पे एक खटकी देकर इसे हमने नॉर्मल फ्लेम पे पकने के लिए रखना है। इससे हमारा जो गोश्त है वो भी पक जाएगा अच्छी तरीके से और पानी भी जो खुश्क होगा। फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे। थोड़ा बहुत जो पानी है वो अभी इसमें बाकी है। अब इसी पानी में हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई हमें इसकी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। भुनाई में हमें इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। भुनाई देखें इस तरीके से करेंगे। भुनाई अच्छी से करने के बाद इसमें आधा किलो अरवी ऐड करेंगे। अरवी ऐड करने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए इसके साथ भुनाई करेंगे। इसके साथ भुनाई करने से अरवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अरवी और मटन की अच्छे से भुनाई करने के बाद यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करके 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने मीडियम हाई फ्लेम पे खटकी दे के नॉर्मल फ्लेम पे पकाने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा मटन अरवी गोश्त बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार मटन अरवी गोश्त बन के रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा।